अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं कि सेट्स कौन कौन से होते हैं और हम वन बाय वन इन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमेशा वन से स्टार्ट होते हैं और उसे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाज़ औक़ात ए बी सी भी लिख देते हैं, लेकिन वो उस सूरत में कि अगर वो किसी क्वेश्चन में शामिल किए गए हों। अदरवाइज़ जब भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखे जाते हैं उसको हमेशा एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और नेचुरल नंबर हमेशा वन से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 आगे मैंने डॉट्स लगाए हैं। डॉट्स मीन्स कि ये नंबर्स आगे तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट हैं, अनकाउंटेबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स को हमेशा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है जी सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हमेशा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत कम जगहों पे आप देखेंगे कि उसको आई से भी रिप्रेजेंट किया गया है। राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और दरमियान में जो नंबर होता है वो होता है ज़ीरो। एक तो इसको लिखने का ये तरीका होता है और एक ये होता है कि ज़ीरो प्लस माइनस वन यानी प्लस और माइनस दोनों नंबर्स जो हैं उनको इकट्ठा लिख देते हैं। ये डॉट्स रिप्रेजेंट करें कि ये पॉजिटिव नंबर्स भी आगे तक जा रहे हैं और ये डॉट्स रिप्रेजेंट करें कि नेगेटिव नंबर्स भी, यानी -2 के बाद -3 आता है, -4 -5। या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि सबसे पहले ज़ीरो, फिर +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है जी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो आपके पास प्लस से स्टार्ट होते हैं, यानी +1 +2 +3 अप टू सो ऑन, और इसे जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं या आई प्लस कहते हैं। इसी तरह से सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको जेड माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होते हैं -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं और ज़ीरो भी आपके पास इवन नंबर होता है। ठीक है, 0 2 4 6 8। बहुत से लोग +2 +4 +6 +8 लगाते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स आपके पास क्या होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जैसे कौन कौन सा, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, अप टू सो ऑन। नेक्स्ट होते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, इवन को तो ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड को ओ से, लेकिन सेट ऑफ प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 पॉसिबल डिवाइजर्स होते हैं। आप क्लास 5th की यूनिट 2 की अगर वीडियोस देखेंगे तो उसकी पहली एक्सरसाइज में ही मैंने प्राइम नंबर्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 पॉसिबल डिवाइजर्स होते हैं। जैसे देखें 2 है तो हम इसको लिखते हैं 2 1 ज़र 2 1 2 ज़र 2, यानी 2 जो है खुद 2 पे भी जाता है और 1 पे भी। इसी तरह से आप 3 को करें 1 3 ज़र 3 3 1 ज़र 3। ठीक है। अब 4 है तो 1 4 ज़र 4 2 2 ज़र 4 4 1 ज़र 4। आपने देखा कि 2 और 3 के तो 2 पॉसिबल डिवाइजर्स हैं जबकि 4 के 3 हैं। इसका मतलब है कि 2 और 3 आपके पास प्राइम नंबर है, लेकिन 4 प्राइम नहीं है। उसकी वजह क्या है कि प्राइम तो वो होते हैं जिसके 2 पॉसिबल डिवाइजर्स होते हैं। अब जैसे 5 है, 1 5 ज़र 5 5 1 ज़र 5, तो 5 भी आपके पास जो है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हुए जिसके 2 पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, एक वो खुद होता है और दूसरा 1 होता है, यानी 2 3 5 7 11 13 15 नहीं होगा क्योंकि 15 5 के टेबल पे भी जाता है, 17 19। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पास प्राइम नंबर्स हैं और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 को भी किया था, 3 को भी, 4 को भी। 4 जो है वो 3 नंबर्स पे जा रहा है, 1 के टेबल पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है और 4 के टेबल पे भी जा रहा है। तो 4 कंपोजिट है। कंपोजिट वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा पॉसिबल डिवाइजर्स होते हैं, एटलीस्ट 3 पॉसिबल डिवाइजर्स तो ज़रूर होते हैं और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे देखें फॉर एग्जांपल 6 है तो 1 6 ज़र 6 6 1 ज़र 6 2 3 ज़र 6 3 2 ज़र 6। ये 2 के टेबल पे भी जाता है, 3 के भी 1 पे भी जाता है और 6 पे भी जाता है। इसका मतलब है कि 6 भी कंपोजिट है।
ठीक है। इसी तरह से 8 भी कंपोजिट है कि ये भी 3 से ज़्यादा नंबर टेबल पे जाता है, तो ये भी आपके पास कंपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट है जी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और हम उसको यूँ लिख सकते हैं कि एक्साइज दैट x बिलोंग्स टू p बाई क्यू, यानी ओवर की फॉर्म होती है उसकी, ठीक है। और क्या और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि x जो है p ओवर q की फॉर्म में होता है, और p और q बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को, p और q बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को, p q बिलोंग्स टू z और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये भी मैंने आपको जब फर्स्ट यूनिट करवाया था तो बहुत डिटेल में मैंने आपको रैशनल नंबर्स के बारे में बताया था। इसी तरह से इर्रेशनल नंबर्स अगर आपसे कहते हैं तो इर्रेशनल नंबर्स को आपके क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। और जब भी कभी इर्रेशनल नंबर्स का सेट आ जाए तो हम उसको कैसे लिखते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स, उसको लिखते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू q डैश, ठीक है। और क्या होता है कि x जो है वो इक्वल नहीं होता p बाई क्यू के, ठीक है। या x डजंट बिलोंग्स टू p बाई क्यू, p q इज़ नॉट बिलोंग्स टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी वो p बाई क्यू के इक्वल नहीं होता जो इर्रेशनल होता है। तो इस तरह से हम ये सारे सेट्स अगर आपको याद होंगे तो तब हम इजीली ये चैप्टर और एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको ये सेट्स याद नहीं होते तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1, और इसका है जी क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 5.1 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करने से पहले मैंने जब आपको लास्ट वीडियो में सेट बिल्डर नोटेशन के बारे में बताया था तो मैंने आपको ये सिखाया था कि सच दैट के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो या तो ये होता है कि डबल डॉट होते हैं या एक इस तरह की लाइन होती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको सिखाया था कि एंड के लिए ये सिंबल होता है कि ऊपर की तरफ एरो सा बना होता है, और ये आपके पास और का सिंबल होता है, ठीक है। इसके अलावा बिलोंग यानी अगर एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होता है तो उसके लिए बिलोंग्स टू ये होता है, ठीक है। यानी सी डला होता है और दरमियान में एक लाइन होती है। और अगर वो बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर एक लाइन होती है, यानी कि वो उसको बिलोंग नहीं कर रहा। तो बाकी सेट्स मैंने आपको सारे हमने डिटेल में पढ़ ली हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज किस तरह से होगी। सबसे पहले आप देखें कि एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 और उसको कोई नाम नहीं दिया। आपकी मर्ज़ी है, आप नाम देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। आप चाहें तो इसको ए का नाम दे सकते हैं, चाहें तो बी का नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने एन का नाम दे दिया इसलिए कि ये नेचुरल नंबर है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी एन का नाम दो, आपकी मर्ज़ी, आप देना चाहते हो या नहीं। अब देखिए हम क्या कहते हैं, हम इनको एक्स सपोज कर लेते हैं, ये जो नंबर्स हैं हम कहते हैं एक्स सच दैट, या तो ये लगा दें या लाइन लगा दें स्लैश सी, एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स किसको बिलोंग करे, नेचुरल को। जाहिर बात है नेचुरल नंबर ही 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं अप टू सोन, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। यहाँ इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है जी सेकंड पार्ट है 1 2 3 10, कि हम कह सकते हैं एक्स सच दैट, ठीक है, या ये लाइन लगाएं या डबल डॉट लगाएं, एक्स बिलोंग्स टू एन, अगेन ये नेचुरल को बिलोंग कर रहा है। एंड आप इसको यूँ लिख सकते हैं, इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको लिख सकते हो 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 10, यानी 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स शामिल हैं इसमें, ठीक है। या फिर आप इसको यूँ लिख सकते हो कि और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कॉमन सेंस की बात है, नेचुरल है तो ज़ाहिर बात है 1 से स्टार्ट होंगे और ये कहाँ तक ख़त्म हो रहे हैं 10 तक, तो इसलिए आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है जी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं जो कि +-1 से लेके +-4, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स दोनों हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया था कि राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं +1 +2 +3 एंड +4, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, कौन से, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, इन्होंने ज़ीरो नहीं दिया हुआ, वैसे इनको ज़ीरो देना चाहिए था। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसको एक्स का ही नाम देते हैं, एक्स
सच दैट, अब आप ज़रूरी नहीं है मैं एक्स का नाम दे रही हूँ आप एक्स का दो, आप इसको वाई भी कह सकते हो। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो जाहिर बात है जेड को बिलोंग कर रहा है। एंड और क्या है जी, ये -4 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, यानी -4 से लेके +4 तक सारे के सारे नंबर्स इसमें शामिल हैं। -4 से लेके +4 तक सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं। यहाँ गलती से मैंने डॉट्स लगा दिए थे, आपने नहीं लगाने। या इसका ये भी तरीका हो सकता है, और एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड -5 इज़ लेस देन एक्स लेस देन 5। आपने देखा मैंने -5 और 5 के दरमियान में ये जो लेस था, इसके नीचे मैंने लाइन नहीं लगाई। अगर मैं लाइन लगाती तो इसका मतलब है कि -5 और 5 भी शामिल होता, और लाइन लगाने का ना लगाने का मकसद ये है कि -5 और 5 शामिल नहीं है, इसके अंदर वाले नंबर शामिल हैं। अगर किसी ने आपको ऐसे करवाया या किसी टीचर ने इस तरह से करवाया है तो ये दोनों आपके पास ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी, पार्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट में देखें कि आपके पास क्या है, -1 से लेके -5 तक है, यानी इंटीजर्स हैं। आप यूँ लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स हैं। एंड कहाँ से कहाँ तक हैं, -5 से लेके, अब देखिए अगर नेगेटिव इंटीजर्स को लिखा जाता है तो ये देख लें, आप यूँ लिखते हो, अगर आपको याद हो तो राइट साइड पे पॉजिटिव होते हैं, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव, यानी -1 आता है, -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो आप यूँ लिख सकते हो -5 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 -1। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स यूँ लिखते हैं -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू -5, वो भी गलत नहीं है। नेक्स्ट आप अगर नोटिस करें तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है ना, ये असल में है जी 0 1 2 3 4 5, और हर एक से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 0s are 0, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16 एंड 4 5s are 20। असल में ये आपके पास होल नंबर्स हैं और उन होल नंबर से 4 को मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि 4 हर एक से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लिख सकते हो इसको 4x। ठीक है, 4x सच दैट x किसको बिलोंग कर रहा है, होल को कर रहा है, बिल्कुल होल को बिलोंग कर रहा है। एंड आप ये लिख सकते हो कि या तो यूँ लिख दें कि 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 5, या तो इस तरह से लिखें कि 0 से लेकर 5 तक है, या बहुत से लोग इसको यूँ लिख सकते हैं, लिखते हैं 4x सच दैट x बिलोंग्स टू होल एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। तो दोनों ठीक हैं, ये ना हो कि आप इन दोनों में से कोई एक करेक्ट करें, तो दोनों ठीक हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी ये 12 14 16। आपको देखें ये इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं। 12 14 16 100 ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। तो आप कह सकते हो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन, किसको बिलोंग कर रहा है वो, इवन को। एंड ये एंड का सिंबल है। ठीक है, एंड 12 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 100 हैं, तो वो इवन और कहाँ से लेके कहाँ तक हैं, 12 से लेके 100 तक। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। बहुत से लोग इसको यूँ भी लिखते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि 12 और 100 से पहले पहले जो नंबर आता है, यानी 10 आता है, 10 इज़ लेस देन एक्स लेस देन 102, तो वो चीज़ भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आसान मेथड है, बेहतर है कि आप ये करें। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका 7th पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास 7th पार्ट। अब देखिए 1 2 3 6 9 एंड 18 है। असल में ये 18 के फैक्टर्स हैं कि 1 18 के टेबल पे जाता है, 2 भी 18 के टेबल पे जाता है, 3 भी 18 के टेबल पे जाता है। असल में ये सारे के सारे जो हैं वो फैक्टर हैं 18 के। तो इसका मतलब है कि आप इसको लिख सकते हो कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज़ बल्कि एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ 18। ये 18 के फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 18। नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स, तो आप इसको लिख सकते हो। ये तो काफ़ी आसान है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल। नेक्स्ट है जी सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड 3।
आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड -10 से लेके 3 तक है एंड -10 इज़ लेस देन एक्स लेस देन 3, लेकिन उन्होंने कहा बिटवीन। बिटवीन का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान वाले नंबर शामिल हैं, ये -10 और 3 नहीं है, इसलिए आप किसी सूरत इन दोनों के नीचे लाइन नहीं लगाओगे। अगर लाइन लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ लाइन लगाने का मकसद है कि -10 भी शामिल है और 3 भी शामिल है। नेक्स्ट है जी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 एंड 20। तो क्या होगा, एक्सरसाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम। ठीक है, अब फिर बिटवीन की बात है तो क्या होगा, एंड 5 इज़ लेस देन एक्स लेस देन 20, यानी 5 और 20 शामिल नहीं है, इनके दरमियान वाले नंबर सारे शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी काफ़ी आसान है, आप इसको लिखोगे एक्सरसाइज दैट एक्स इज़ आ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 2। आप लिखोगे एक्सरसाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर्स को बिलोंग कर है, एंड क्या होगा, बिटवीन 1 एंड 2 है तो इसका मतलब है कि 1 इज़ लेस देन एक्स लेस देन 2, आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बिटवीन की बात है तो इन यहाँ पे लाइन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल पाकिस्तानी सिटीजन्स। तो क्या होगा, एक्सरसाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स इज सेट ऑफ ऑल पाकिस्तानी सिटीजन्स, या सेट बेशक ना लिखें क्योंकि हम सेट के अंदर जो लिख रहे हैं पाकिस्तानी सिटीजन्स, बेशक सेट ना लिखें। नेक्स्ट है ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स। क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड, ऑड को बिलोंग कर रहा है। फ्रॉम का मतलब है कि ये दोनों नंबर्स भी शामिल हैं। ठीक है, -1 भी शामिल है और -13 भी। तो इसका मतलब है कि आप इसको लिख सकते हो -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू -13, या लिख सकते हो -13 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू -1। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इन दोनों में से जो भी पहले लिखना चाहते हो। मैं -13 को पहले लिख रही हूँ, उसकी वजह पता है क्या है कि जब भी हम लिखते हैं तो हम यूँ लिखते हैं ना, -1 -2 -3, हम इस तरह से नंबर्स लिखते हैं। तो जब आप इस तरह से नंबर्स लिखते हो तो फिर -13 इस साइड पे आता है, तो आप इसको लिख सकते हो -13 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू -1। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स -1 पहले लिख देते हैं तो वो भी गलत नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका 14th पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 10। तो आप कैसे लिखोगे इसको, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ज़रूरी नहीं आप एक्स लिखें, आप वाई लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं। एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 10, एक्स बड़ा है 10 से। अब उन्होंने ये नहीं लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू, वरना हम यहाँ नीचे लाइन भी लगाते। तो यहाँ पे आपकी ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समझ आया या नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगी, और हम कोशिश करेंगे कि हम जितना जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें।